में किसी दौरे पर होते हैं तो इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि लोग। तो ये गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, तस्वीरें हम आपको वडोदरा की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला वडोदरा पहुंचा है और देखिए किस तरीके से काफिले के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए हाथ हिलाकर उनको एक बार देख लेना चाहते हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पहुंच चुके हैं, वडोदरा पहुंच चुके हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सबके बीच वडोदरा की तस्वीरें आपके सामने। वडोदरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। तो चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री का यह तूफानी दौरा वडोदरा, बनासकांठा, अहमदाबाद को कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया प्लान है, मिशन गुजरात है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक नई उड़ान और इस उड़ान में गुजरात को भी पंख देने की कोशिश, किस तरीके से सौगात के जरिए, परियोजनाओं के जरिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी गुजरात का दौरा कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। तो बिल्कुल ये रोड शो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको नजर आ रहा है, जो गुजरात के वडोदरा से है और जिसका जिक्र गायत्री आप कर रही थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज एक और बड़ा कदम गुजरात की धरा से कहीं ना कहीं रखा जा रहा है। और आज गुजरात के वडोदरा में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले लगातार दौरा कार्यक्रम तेज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं वडोदरा के रोड शो की, ये अपने आप में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर मानी जा रही है, क्योंकि आज कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की धरा से रखने वाले हैं और आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान आपको आज एक और देखने को मिलने वाली है। एयरक्राफ्ट प्लांट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में रखने वाले हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन है। इसके अलावा टाटा कंसोर्टियम मिलकर रही कहीं ना कहीं प्लांट जो है वो बनाने वाले हैं, एयरबस डिफेंस कंपनी और टाटा कंसोर्टियम दोनों के द्वारा मिलकर ये प्लांट जो है वो बनाया जाना है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम रहने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब C-295 एयरक्राफ्ट यूरोप से बाहर बनने वाला है और वो बन रहा है भारत में। और भारत के गुजरात की धरा पर वडोदरा में ये प्लांट कहीं ना कहीं बनने जा रहा है। इसकी आधारशिला अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। वहीं देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने जा रही है और यही कारण है कि भारत को एक और मजबूती मिलने वाली है, एक और मजबूत कदम भारत में अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गायत्री बिल्कुल, और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिस तरीके से गुजरात के मोढेरा गांव का जिक्र किया था, वहां सौर ऊर्जा की दिशा में किस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा एक बहुत बड़ी सौगात वहां के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें। चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा अपने आप में बहुत अहम, और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दौरा, और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा में देश के पहले परिवहन विमान संयंत्र यानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला भी रखने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और इसी प्लांट में C-295 यानी 295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू होगा। आपको यह भी बता दें कि मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा। स्पेन की एयरबस डिफेंस कंपनी और टाटा कंसोर्टियम ये मिलकर प्लांट शुरू कर रहे हैं, जिसकी आज प्रधानमंत्री मोदी आधारशिला रखेंगे। रोड शो में उमड़ी है भीड़, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली किस तरीके से तमाम जो लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो अब लगातार आगे बढ़ता हुआ गुजरात वडोदरा एयरपोर्ट से अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और यहां से सीधा रैली स्थल तक इस काफिले को जाना है। तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का ये सफर और सड़कों पर लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पूरा मोदी के नारों से जो है वो गूंज रहा है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि डिफेंस के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता किस बात को लेकर निर्भर करती है, इसको एक नई दिशा आज मिलने वाली है और इसी दिशा को देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंचे हैं। डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 जिसका मैन्युफैक्चर अब इंडिया में होगा, भारत खुद इसको अपनी सरजमी पर बनाएगा, यानी कि बहुत बड़ा कदम ये हर एक भारतवासी के लिए आज का दिन बहुत अहम है। कितना अहम है आज का दिन? आपको सबको आर न्यूज़ से मेरा प्रणाम। दूसरा कि मैं खुद एक आम आदमी हूँ, बिल्कुल सिंपल इंसान हूँ, लेकिन जो मोदी जी से मुझे आज नहीं 3 साल पहले की बात है, जब तीसरी बार जब वो सीएम होके आए थे बड़ौदा पे, तो एयरपोर्ट से उन्होंने चालू किया प्रस्थान और एयरपोर्ट से चलते चलते हो सीधा ही, और इसमें से एक यही है फकीर भाई सोलंकी, जो उसमें सबूत है कि वे इंसान भी वहाँ खड़े थे इसी तरह लाइन में, और आम इंसान को, छोटे इंसान को, जितने वीआईपी इंसान को महत्व नहीं देते, इससे ज़्यादा महत्व वो लोग मोदी जी छोटे इंसान को देते हैं, और छोटे से ही बड़े हुए हैं। इसीलिए मोदी जी ने सब कुछ किया है। और मेरी 52 इयर्स की उम्र के अंदर मैं देखा है कि जब राष्ट्रीय परिषद बड़ौदा में आया था 93 पहले, जब भी यहाँ पे केशु बापा गुजरात में चलते थे, लेकिन उसके पहले केशु बापा के याद सिर्फ गुजरात वाले करते थे, लेकिन ये पार्टी को बड़ा करने के लिए सिर्फ वाजपेयी जी और मोदी जी सिर्फ 2 ही इंसान हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं लोगों का हुजूम, आने वालों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इंतजार लोग सुबह से कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी लोगों के बीच पहुंचे। उनका काफिला हमारे ठीक आगे जो है यहाँ से गुजर रहा है और सीधा रैली स्थल तक जाएगा, जहां पर हजारों की तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अहम आज का दिन इस लिहाज से भी क्योंकि सशक्त कदम है आत्मनिर्भर भारत की तरफ, और सशक्त कदम के बीच सबसे अहम ये कि आज यहां पर सशक्त कदम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा की सरजमी पर पहुंच चुके हैं, और वडोदरा की सरजमी पर स्वागत के लिए हमारे ठीक दाहिनी तरफ ये तस्वीरें और ये लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे थे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शर्ट के ये देखिएगा कफ पर भी लोगों ने बीजेपी की जो है वो कढ़ाई करवाई है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना ज्यादा उत्साह है आज दिन को लेकर। और यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये सफर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो सीधा यहां से जो है वो आगे बढ़ता हुआ और रैली स्थल तक जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आधारशिला रखेंगे। मैन्युफैक्चर होगा देश के अंदर पहला ऐसा एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसको लेकर एक दूरगामी सोच ये थी कि भारत आयात जो है वो ना करे, बल्कि रक्षा संसाधनों को भारत यहां से इंपोर्ट करे दूसरे देशों तक। भारत की जो है वो क्षमता दूसरे देश भी देखे, दूसरे देशों में भी भारत को पहचान मिले। और इसी कदम में, आत्मनिर्भर भारत के कदम में, आज ये भारत का सबसे अहम कदम, हर एक भारतवासी के लिए आज गर्व का दिन, हर एक भारतवासी के लिए आज ये दिन जो है वो ऐतिहासिक इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज इस मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन करेंगे, इसका शिलान्यास यहां पर करेंगे, जिसके बाद ये मैन्युफैक्चर यहां पर होगा। जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होगी। लक्ष्य ये है कि टाटा के साथ मिलकर जो यूरोपियन कंपनियां हैं वो इस एयरक्राफ्ट को मिलकर तैयार करेंगी, जिसके बाद 2026 तक 56 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो भारत को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जिसकी शुरुआत हो चुकी है, हमारे ठीक आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, प्रधानमंत्री यहां से रैली स्थल तक जाते हुए उनके पीछे ये गाड़ियों का स्क्वाड जो है वो आप देख सकते हैं। गाड़ियों के स्क्वाड के ठीक आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सड़कों पर लोग जो सुबह से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब उनके बीच पहुंचेंगे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर आज की इस कार्यक्रम को
देखें तो बहुत अहम, भारत के लिहाज से अगर आज इस कार्यक्रम को देखें तो भी बहुत अहम है, क्योंकि सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, जिसकी तरफ बढ़ते भारत के कदमों का आज ये मील का पत्थर साबित होगा, तो शायद ये गलत नहीं होगा। सबसे अहम ये भी हो जाता है क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, रन फॉर यूनिटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में मौजूद रहेंगे। उसके ठीक पहले आज वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और इस रोड शो की अहमियत आप इससे समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, जिसको लेकर दूरगामी सोच सरकार की पहले दिन से रही है कि हम रक्षा संसाधनों का उत्पादन खुद करें और अपने देश के रक्षा संसाधनों को जो है वो वैश्विक स्तर पर ले जाएं, जिसके चलते आज का ये कदम आत्मनिर्भर भारत के लिए सशक्त कदम है और इस कदम की ओर अब भारत बहुत तेजी के साथ अग्रसर होता हुआ। लेकिन बड़ी चुनौती इस चीज को लेकर भी थी क्योंकि रक्षा संसाधनों के मामलों में अमूमन हमने अब तक देखा है कि हम बाहर से बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट से उनको जो है इंपोर्ट करते हैं अपने देश में, लेकिन अब स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो भारत के अंदर बनेंगे और भारत के लिए एक बड़ी पहचान साबित होंगे, जो ये तय करेंगे कि आने वाला भारत जो है वो इतना ज़्यादा सक्षम आने वाले वक्त में होगा कि उसके जितने भी रक्षा संसाधन होंगे उन रक्षा संसाधनों का निर्यात भारत खुद करेगा, उन रक्षा संसाधनों को भारत खुद अपनी सेना को सौंपेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान याद करिए, जब वो एक बार मंच पर भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य ये है कि आने वाले वक्त में हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के पास जितने भी वेपन हों वो खुद स्वदेशी सरजमी पर बने हों। हर एक भारतवासी के लिए वो दिन गर्व का होगा और उसी दिन को लेकर आज का ये दिन बहुत अहम है। कितना अहम है आज का दिन? आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि मोदी जी का ये रोड शो नहीं है, रोड शो नहीं, आम आदमी के लिए उनका जो आत्मीयता है, छोटे इंसान के लिए वो आत्मीयता दिखा रहा है। क्योंकि तीसरी बार जब सीएम होके आया था, मैं पहले भी आपको दोहरा रहा हूँ कि तीसरी बार सीएम होके आया था, भीड़ से अंदर से निकाल के छोटे इंसान को बोला है कि तेरे पापा का क्या है, क्या हालचाल है, खबर अंतर भी नाम से पूछा है। तीसरी बार जब सीएम होके आए तो उनको पता नहीं था कि इंसान मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, लेकिन पहचान लिया और मोदी जी ने उनको सामने से बुलाया और वीआईपी मेंबर्स हो सबको साइड पे रख के छोटे इंसानों को मिल के पापा का खबर अंतर भी पूछा। एयरपोर्ट से वो चले और एयरपोर्ट बाहर निकल के भी छोटे छोटे इंसान को मुलाकात करते करते कि उनको मालूम है कि छोटे इंसान की तकलीफ क्या है। आज इलेक्शन है इसलिए भपकादार नहीं है, उनका सिर्फ यही है कि जब भी कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी उन्होंने रोड शो किया है, और रोड शो मत समझो आप, ये रोड शो नहीं है, वो आम आदमी का सब क्लियर देखता है किस तरह से क्या है। और मोदी जी जैसा इंसान न मेरी लाइफ में मिला है न मिलेगा कि वो सिर्फ यही सोचते हैं। तो ये आम लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो यहाँ पर जो रोड शो में पहुंचे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। दूसरी सबसे अहम बात, क्योंकि C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसको लेकर आज आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे और अब ये मैन्युफैक्चर होगा वडोदरा की सरजमी पर, हमारे देश की सरजमी पर, और इसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये सशक्त बढ़ते कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों के बीच है। कितना उत्साहित है? बहुत उत्साह है, गुजरात का भाईड़ा है वो, गुजरात भारत माता की जय, कितना उत्साह है आप लोगों में? कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संदेश देना चाहेंगे रिपब्लिक भारत के मंच से? मोदी जी को ऐसा ही एक ही मतवा देना चाहते हैं कि मोदी जी ऐसे आगे बढ़ते रहो और आप वड़ा प्रधान नहीं विश्व गुरु बनो। विश्व गुरु की तरफ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत सही है, ऐसा बढ़ना चाहिए। हर एक गुजरात वासी को, हर एक भारतवासी को उन पे गर्व होना चाहिए कि एक ही इंसान है, आज तक 70 सालों में नहीं 100 साल में एक ही बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है। हर एक गुजरात वासी समेत हर एक भारतवासी को जो है वो गर्व होना चाहिए, और वाकई आज गर्व का दिन भी है क्योंकि डिफेंस एक्सपो जिसकी शुरुआत गांधीनगर में की गई, डिफेंस एक्सपो के जरिए ये मैसेज दिया गया कि भारत अब लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को लेकर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, और उसी सिद्धांत में आज ये मील का पत्थर, आज ये कदम जो है वो वाकई ये तय करेगा कि आने वाला भारत वो भारत नहीं रहा
जो विदेशों से दूसरे देशों पर निर्भर रहता था रक्षा संसाधनों के मामलों में, अब भारत खुद से रक्षा संसाधनों का उत्पादन करेगा। और रक्षा संसाधनों के उत्पादन के बीच ये समझा जा सकता है कि आज का ये ऐतिहासिक दिन हर एक देशवासी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपसे मैं जानना चाहूंगा आज का दिन कितना ऐतिहासिक, कितना महत्वपूर्ण हर एक देशवासी के लिए। खास करके पूरे भारतवर्ष के लिए ये बहुत गौरव की बात है। यूरोप के बाद पहली बार एयरबस का कोई प्रोजेक्ट टाटा और डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू बड़ौदा और गुजरात के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और ख़ास करके बड़ौदा शहर के लिए ये एक नया तोहफा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को, गुजरात को और ख़ास करके बड़ौदा शहर को दिया है। वडोदरा सौभाग्यशाली है क्योंकि इसी सरजमी पर C-295 तैयार होगा। हर एक वडोदरा वासी आज कितना खुश है। बड़ौदा शहर में नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले यहाँ से सांसद बने हुए थे और उस वक्त में नरेंद्र भाई ने बोला था कि हम बड़ौदा को बहुत बड़ी गिफ्ट देने वाले हैं। और बड़ौदा शहर के लिए ये गिफ्ट, ये पूरे गुजरात के लिए, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और हम बड़ौदा शहर के नागरिक होने के नाते हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बड़ौदा शहर को इतनी बड़ी गिफ्ट दिया हुआ है। तो वडोदरा शहरवासियों के लिए जो है उत्साहित करने वाला पल है। दादा एक मिनट आपका मैं चाहूंगा क्योंकि आज पूरा देश गौरवान्वित है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी ने, सब काम अच्छा काम करे हैं और काम चलते रहेंगे। जो केजरीवाल का चल रहा है वो जिंदगी में नहीं आया, केजरीवाल यहाँ पे नहीं आ सकता, चाहिए ही नहीं हमें केजरीवाल, हमें मोदी जी ही चाहिए। तो हमें मोदी ही चाहिए, हमें मेक इन इंडिया का ये जो भारत की दूरगामी सोच है, इसी दूरगामी सोच को भारत लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। रिपब्लिक भारत एक तस्वीर आज मेक इन इंडिया के इस ऐतिहासिक दिन से जुड़ी आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।